गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी एनपीओ की 8वीं क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आप अपना स्टडी मैट निकालिए बच्चा, क्लास बुक का, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। आपको दे रखा है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको रिसिप्ट दे रखी है, आपको पेमेंट दे रखा है और नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज फिक्स कर लीजिए। आपको ये स्टार्ट में बना के रख लेना, देन सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने भी बना रखा है। आपको एक फॉर्मेट बना देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, कुछ इतना बड़ा। क्लियर? आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2019। क्वेश्चन में मार्च 31 2019 के लिए ही बनाने को कहा गया है अपने को। फिर उसी डेट का बैलेंस शीट, ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है, बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31 2019। और साथ ही साथ आप वर्किंग नोट बना लीजिए। पहला वर्किंग नोट ओपनिंग बैलेंस शीट का है, जिसमें हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 1 2018, ये फर्स्ट डेट का है। और फिर हम लास्ट डेट का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे। ये हर क्वेश्चन में फिक्स है, मतलब ये करना है, देन अदर इंफॉर्मेशन हम आगे देखते रहेंगे क्या क्या करना है अपने सामने। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए। किसका बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, बैलेंस शीट का, ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है। वर्किंग नोट में दो वर्किंग नोट फिक्स है जो आपको सबसे पहले बनाने हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। क्लियर? तो क्वेश्चन जब सॉल्व करें, सबसे पहले आप अदर इंफॉर्मेशन देखिए बेटा। क्या देखिए? अदर इंफॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले दे रखा है अदर इंफॉर्मेशन में कि ऑन 1 अप्रैल 2018 क्लब ओन लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 40,000। ये आपको फर्स्ट डेट को है। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपका एसेट साइड है। क्लियर बच्चों? तो लायबिलिटी साइड में, सॉरी, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लब के पास 1 अप्रैल यानी फर्स्ट डेट को बिल्डिंग थी 40,000 की और फर्नीचर था 10,000 का। एसेट साइड में लिख दीजिए बिल्डिंग, $40,000, फर्नीचर है $10,000। क्लियर बच्चा? उसके बाद देयर वर 100 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डेट, इसी डेट को 1 अप्रैल को 100 लाइफ मेंबर है। ईच हूम हैड पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। मतलब उन्होंने पे कर रखा है लाइफ मेंबरशिप फीस का 100 रुपए। तो लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी में आती है, हैड पेड, उस दिन पे हो चुकी है। क्लियर बेटा? तो लाइबिलिटी में लिखो लाइफ मेंबरशिप फीस 100 इंटू 100 मेंबर है, हर एक में 100 पे कर रखा, मतलब 10,000 रुपीज। ये देखिए बच्चा 10,000 रुपीज। क्लियर? अगर इस साल के रिसिप्ट साइड में होता लाइफ मेंबरशिप फीस, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि उन्होंने 100 लाइफ मेंबर है, उन्होंने 100 रुपए के हिसाब से लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है। इसको मतलब इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है आपको। क्लियर है बच्चा? डन है? अब आगे इंफॉर्मेशन और क्या दे रखा है अपने को? सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018, ये बिगिनिंग का है। 31 मार्च 2000 बिगिनिंग। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, एसेट साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में 2500 और एंड में दे रखा है बेटा 2000। तो एंड में लिखे यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500। हमने बैलेंस शीट में इसकी पुट कर लिया। अब आपको प्रिपेयर करना है इनकम वगैरह वगैरह। आपको स्पोर्ट इक्विपमेंट पे 20% एप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पे 10। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट नंबर 2 बना लीजिए, जिसमें सब्सक्रिप्शन की बात आएगी। आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का 2500 है
एंड का 2000 है। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या रखा है क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखा है 50,000, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा 50,000। फिर दे रखा है इंक्लूडिंग ₹1,000 फॉर 1920। अभी 19 चल रहा है, 18-19 चल रहा है, आपको 1920 का मिल गया, मतलब नेक्स्ट ईयर का इस साल एडवांस में मिल गया है, तो ये जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड, दैट इज 1,000। बिगनिंग का रिसीव इन एडवांस कुछ कह नहीं रखा है, तो मतलब अपने सारी ये इनकम एक्सपेंडिचर की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये टोटल 52,000 में से आपका 3,500 गया, 48,500 डन है। अब ये जो इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर में जो बैलेंसिंग फिगर हमारी अमाउंट आई, ये रिसिप्ट साइड में लिख दीजिए, सॉरी इनकम साइड में ये लिखना भूल गए भाई, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। यहां लिख दीजिए बाई सब्सक्रिप्शन। कितना आया था बच्चा? 48,500। क्लियर? डन है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया। यहां लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2। आपको ये वैल्यू कहां से कैलकुलेट हुई आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग नोट नंबर 2 से कैलकुलेट हुई है। अब ये हमने अमाउंट लिख दी, ये अमाउंट लिख दी, ये अमाउंट हो गया। अब लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट 20% पर एनम, यानी स्पोर्ट इक्विपमेंट पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम की रेट से। तो डेप्रिसिएशन तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में कितना था? आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रखा है? नहीं था, कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में। तो इस साल परचेज कितना किया आपने स्पोर्ट इक्विपमेंट? ये बिल्कुल परचेज किया हुआ 15,000। आपने कोई सेल किया क्या? नहीं किया। अब देखो डेट नहीं बता रखी कब परचेज किया इसका। अब डेट बता नहीं रखी है तो हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट डेट को परचेज किया गया। लेस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट करने होगा बेटा? 20%। 20% ये हो गया 3,000। ये बाहर आ गया 12,000। उसके बाद फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगाने की बात कही है, तो यहां लिखिए अब फर्नीचर। स्टार्टिंग में आपके पास फर्नीचर था 10,000 का, इसमें ऐड कर लीजिए परचेज। इस बार परचेज कितना किया? ये आपने फर्नीचर परचेज किया स्टार्टिंग में 12,000। ये स्टार्ट नहीं कर दिया बेटा, 22 हो गया। कुछ सेल किया क्या? नहीं, सेल कुछ नहीं किया। इस पर लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। रेट है 10%, दैट इज 2,200। तो ये आ गया 19,800। क्लियर? और ये डेप्रिसिएशन जो है यहां आ जाएगा आपके, यहां लिखा जाएगा टू डेप्रिसिएशन। किस किस के ऊपर बेटा? एक तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर लग गया और दूसरा फर्नीचर के ऊपर लग गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आ गया 3,000, इसमें 2,200, टोटल 5,200। क्लियर हो गया? यानी सबसे पहले अदर इंफॉर्मेशन में सारी चीज कवर कर ली हमने, जहां जहां जो भी दे रखा था हमने कंप्लीट कर लिया। अब आओ, अब देखो स्टेप बता रहा हूं। पहले अदर इंफॉर्मेशन खत्म करो। दूसरा स्टेप होता है कि आप रिसिप्ट और पेमेंट साइड में कहीं परसेंटेज दे रखे हैं क्या? क्या दे रखे हैं? परसेंटेज। यानी कहीं परसेंटेज दे रखे होते हैं ना, वो भी हिडन इंफॉर्मेशन के लिए काम आता है। ठीक है बच्चा? सो यहां कहीं परसेंटेज नहीं दे रखे, यहां दे रखे हैं। देखो 10% इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, पेमेंट साइड में दे रखे हैं। इसका मतलब इस साल खरीदे हैं मैंने। आपको क्या दे रखे हैं कि पेमेंट साइड में दे रखे हैं कि हमने 10% इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं। राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस में एसेट साइड में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट होती है हमारी। ठीक है बेटा? तो 10% इन्वेस्टमेंट ये मेरी एसेट में आ गया 80,000।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आप डेट परचेज की डेट नहीं दे रखी है, आपको कब परचेज किया है, जब परचेज की डेट नहीं दे रखी होती है तो हम मान के चलेंगे कि साल के लास्ट डेट में परचेज किया, ताकि प्रॉब्लम नहीं है। नीचे नोट लगा दे, स्टार लगा के कि द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन purchase of investment, we assume that investment purchase on last date of year, okay, and चलो ठीक है। तो जब लास्ट डेट को परचेज किया है तो ब्याज का लफड़ा नहीं है, इंटरेस्ट का लफड़ा नहीं है हमारे पास। अगर ये फर्स्ट डेट को खरीदा होता है ना, आपको फिर तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना मिला है, जितना कम या ज्यादा मिला है तो वो आउटस्टैंडिंग या रिसीव्ड इन एडवांस हो जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में ये पॉइंट आ जाएगा तो हम वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? क्लियर? ओके, अब एक एक आइटम कंप्लीट करते जाएंगे। हमारे पास जो टेक्निकल पॉइंट थे लगभग आगे और पीछे वाले कंप्लीट हो चुके हैं, हम एक एक पॉइंट अब डिस्कस करते जाएंगे। अब रिसिप्ट साइड में सबसे पहले बैलेंस दे रखा है, इट इज द ओपनिंग कैश बैलेंस। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए कैश। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में बचा 4500। क्लियर? और ये का ये लास्ट डेट को कैश बैलेंस दे रखा 1500, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश, दैट इज 1500। डन? उसके बाद एक एक पॉइंट आता है डोनेशन। रिसिप्ट साइड में दे रखा है डोनेशन। डोनेशन मिला, अब क्वेश्चन में बता नहीं रखा डोनेशन किस लिए मिला। अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है तो हम मान के चलेंगे नॉर्मल रेगुलर डोनेशन है, नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट। अगर कोई बिल्डिंग के लिए मिलता, फर्नीचर के लिए मिलता, किसी और पॉइंट के लिए मिलता तो भाई हो जाता, जिसके लिए मिला है तो स्पेशल डोनेशन होता, लायबिलिटी साइड में लिख लेते। पर यहां तो कुछ इस तरह का दे ही नहीं रखा हमारे पास, यहां तो दे रखा है सिर्फ डोनेशन। तो कुछ नहीं कह रखा होता है ना, अगर अमाउंट छोटी होती है तो डोनेशन को नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा, स्पेशल डोनेशन नहीं माना जाएगा, और इसको इनकम साइड में लिख दिया जाएगा बाय डोनेशन। कितना मिला है? 6000 रुपीज। क्लियर बच्चा? डोनेशन के बाद सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हम सॉल्व कर चुके। ओके, फिर लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। क्या दे रखा है बच्चा? प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। क्वेश्चन में अब देखो कहीं चैरिटी फंड दे रखा है क्या? स्पेशल उसके लिए कोई फंड पर रखा हो तो वो प्रोसेस उसमें ऐड हो जाएगा। जी 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 नहीं दे रखा, तो इसको नॉर्मल इनकम माना जाएगा। इनकम साइड में लिख दिया जाएगा बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। कितना मिला बच्चा? 20,000। क्लियर? फिर इंटरेस्ट मिला है, कुछ नहीं कह रखा, हम नॉर्मल रेगुलर इंटरेस्ट मानेंगे, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखा इससे रिलेटेड। 4,000। क्लियर? उसके बाद मैच फंड आ गया बच्चा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गई। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, मैच फंड। सबसे पहले लिखो बैलेंस ऑफ मैच फंड। कितना भाई मैच फंड का कितना पैसा दे रखा है? 25,000। अब उससे मैच से रिलेटेड कोई और रिसिप्ट? जी नहीं। मैच से रिलेटेड कोई पेमेंट खर्चे? बिल्कुल दे रखे, मैच एक्सपेंसेस लेस मैच एक्सपेंसेस, दैट इज 21,000। 4,000 का बैलेंस आ गया। क्लियर? अब पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसको लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
नेगेटिव आता है तो डेबिट साइड ऑफ इनकम में एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरी सेकंड क्लास में मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बता रखा, उसके कई सारे स्पेशल क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखे हैं। ओके, वहां पूरा डिटेल आपने पढ़ रखा है। ओके, तो यहां आ गया 4000, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे मैच फंड दैट इज 4000। क्लियर। अब अगला पॉइंट दे रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये देखिए, ये स्पेशल डोनेशन आ गया ना, उससे पहले सिर्फ डोनेशन दे रखा था। तो ओनली सिंपल डोनेशन होता है तो शो कहां होगा अपना, सिंपल डोनेशन कहां शो होगा, सिंपल डोनेशन ओनली इनकम मान ली जाएगा और इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में लिख दिया जाएगा। पर यहां तो स्पेशल डोनेशन है, सो स्पेशल डोनेशन शोन इन द लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग इस साल मिला, क्लोजिंग मिला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना मिला बेटा, 40,000। क्लियर। फिर दे रखा सेल ऑफ ग्रास, कुछ नहीं कह रखा है, नॉर्मल इनकम मान ली जाएगी, लिखा जाएगा बाय सेल ऑफ ग्रास। कितना बेटा, 2000। ओके, अब पेमेंट साइड में आ जाइए। इनकम साइड हमारा पूरा, रिसीव साइड पूरा खत्म हो गया। पेमेंट में मैच एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर चुके, हमने यहां लेस कर दिया था, काम हो गया अपना। सैलरी, अब सैलरी का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, नॉर्मल खर्चा है। 2 सैलरीज दैट इज 3000। उसके बाद रेंट दे रखा बच्चा, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है अपने पास, नॉर्मल खर्चा मान लिया जाएगा। 2 रेंट कितना बेटा, 2000। फिर इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं एसेट साइड में। स्पोर्ट इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट हो चुका, फर्नीचर का हो रखा। ऑनेरियम, ऑनेरियम के लिए भाई मैंने क्या बताया था आपको कि भाई अगर हम अपने वर्कर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको अगर रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी, कमीशन, वेजेस, पर कोई ऑनरेबल पर्सन आए, कोई एक रेस्पेक्टेडफुल पर्सन आए हमारे यहाँ, कुछ हमारे यहाँ हेल्प करने या कुछ क्लास लेने के लिए या कुछ कोई मीटिंग लेने के लिए या कुछ भी इवेंट अटेंड करने के लिए आए, ताकि उससे हमारा रेपुटेशन बढ़े मार्केट में, तो उनको जो पेमेंट किया जाएगा, उनको आने की जो एक गिफ्ट दिया जाएगा, एक लिफाफा दिया जाएगा, एक चेक दिया जाएगा, उसको सैलरी, कमीशन, वेजेस नहीं बोला जा सकता। उन रेस्पेक्टफुल पर्सन के लिए जो पेमेंट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड ऑनेरियम। बट अकाउंटिंग के बिहाफ से ही मेरा खर्चा है, सो शो इन द एक्सपेंडिचर साइड। ऑनेरियम दे रखा है बेटा 2000। ठीक है। फिर चैरिटी शो एक्सपेंसेस के लिए स्पेशल कोई फंड नहीं बन रखा है तो नॉर्मल एक्सपेंसेस की आ जाएगा। 2 चैरिटी शो एक्सपेंसेस दैट इज 15,000। सारे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं बच्चा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट करो। हमारा क्रेडिट साइड की टोटल कितना हो गया, दे रखा है, एक तो 40,000 दे रखा है, प्लस 10,000 दे रखा है, प्लस 2500 दे रखा है और प्लस 4500 दे रखा है। इसकी टोटल हो गई बेटा 57,000। सेम की सेम टोटल यहां लिखेंगे। इसमें से 10,000 गए पीछे, बच के 47,000। ये मेरा कैपिटल फंड हो गया ओपनिंग, बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारे पास। क्लियर। इस ओपनिंग कैपिटल फंड को देखो क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए, ये वर्किंग नोट बाकी बच जाएगा। इस वर्किंग नोट में बैलेंसिंग फिगर आपको कैपिटल फंड निकालना है। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकल गया आपका। अब ये कैपिटल फंड आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा वापस। कैपिटल फंड, और ये हमने कैलकुलेट किया था 47,000। धन्यवाद बच्चा। अब सेकंड नंबर में इनकम टैक्स में कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड के टोटल लगा लो बेटा। क्रेडिट साइड में 48,500 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 और प्लस 2,000, ये टोटल हो रही है भाई 80,500। इसकी टोटल करें बेटा तो 5,200 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000
ये टोटल होगी 27,200। क्रेडिट की साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट की साइड की ज्यादा 80,500 में से हमने 27,200 हटा दिए, 53,300। ये बैलेंसिंग फिगर बच गया अपना। ये बैलेंसिंग फिगर बचा, इसको हम बोलेंगे सरप्लस। ये सरप्लस यहां ऐड हो जाएगा, तो 53,300 इसमें से ऐड हो जाएंगे 47,000। तो मतलब क्लास में कैपिटल फंड आ गया 100,300। इसमें ऐड हो जाएंगे 40,000 और 4,000, तो आ गया 1,44,300। अब क्रेडिट साइड की टोटल लगाएं। आई थिंक सो समथिंग इज डिफरेंट। देखते क्या फर्क है, कुछ मिसिंग हो गया होगा, देखेंगे। 2,500, 12,000, 19,800, 80,000, and 1,500, 115,800। कुछ मिसिंग हो गया। पहला मिसिंग ये हुआ, देखिए क्या मिसिंग है कि लायबिलिटी साइड में एक लाइफ मेंबरशिप फीस लिखी हुई है, हम वो नहीं लिख पाए। लिखिए लाइफ मेंबरशिप फीस। ये देखो यार बेटा, भूल जाते हैं, इसलिए साथ साथ में लिखने की आदत डालो। दैट इज 10,000। एक एसेट साइड में हमने बिल्डिंग नहीं लिखी, स्टार्टिंग में बिल्डिंग थी। कितनी थी बिल्डिंग बेटा? 40,000। डन है। अब वापस टोटल कर लें। ये तो 154,300 हो गया। क्लियर? इसमें 40,000 ऐड किया, 2,500 प्लस 12,000 प्लस 19,800 प्लस 80,000 प्लस 1,500 प्लस 40,000, 155,800, 1,500 एंड डिफरेंस एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 1,000 नहीं लिखा हूं मैं। बिल्कुल सही। और क्या नहीं लिखा भाई हमने? 500 का और कम पड़ रहा है, या तो यहां ज्यादा है। एक सेकेंड, 500 सही है, ये भी सही है। इट्स अ डिफरेंस ऑफ 500 ओनली। राइट है। check it. 22, 19,800 right, 12,000 right, 2,500 right, 1,500 right, 40,000 right, 47,000 right, 40,000 right, 4,000 right. It's right. Again right. Right. Where is the difference? Cell of grass, right?
What's the difference? Salary 3,000, 2,000 rent, investment 80,000, sport equipment 15,000, 20% appreciation बचा 3,000, ये 3,000 इधर आ गया. फर्नीचर 10,000 पहले था, 12 22 में से 2200 आ गया इधर, 19,800, 2200 इधर आ गया, 5,200 राइट है. चैरिटी शो एक्सपेंसेस 15,000 राइट है, कैश बैलेंस 1,500 राइट है, बैलेंस 45 इधर आ गया, डोनेशन 6,000 इधर आ गया, सब्सक्रिप्शन का हमने एडजस्टमेंट कर लिया था 48,500 इधर आ गया, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 20,000, इंटरेस्ट 4,000, मैच फंड का हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 40,000 इधर आ गया, सेल ऑफ ग्रास 2,000 इधर आ गया. समथिंग इज कैलकुलेशन एरर. 52 48,500 राइट है अपना, 40 50 57 में से 10 गए, 47 राइट है अपना, ये यहाँ 47 राइट है. फिर यहाँ की टोटल वापस कर दूंगा एक बार. 48,500 प्लस 6,000 प्लस 20,000 2,000 80,500. ठीक है, इसमें से हमने लेस किया 5200, फिर लेस किया 3,000, फिर लेस किया 2,000, फिर लेस किया 15,000, 55,300. $80,500 minus 5,200 minus 3,000 minus 2,000 minus 15,000 minus 53,300. तो ये 55,300 आ गया. तो ये 55,300 है. वापस चेक करता हूँ. 80,500 minus 5,200 minus 3,000 minus 2,000 minus 2,000 minus 15,000 53,300 right thousand plus 47,000 100,300 ये हो गया plus 40,000 plus 4,000 10,000 1,000 155,300 और यहाँ कितना आ रहा बच्चा? ये 155,300 आ रहा है. यहाँ 2,500 12,000 19,800 80,000 155,800 यहाँ 300 आ रहा है. 500 यहाँ ज्यादा आ रहा है. एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक कर लेते हैं. आई थिंक सो समथिंग एरर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. गलती आ गई बेटा समझ में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 2,000 ये बचा. कितने पैसे चलता है? ये 55,300 हो गया मैस्ट. क्लियर? इसलिए इस क्वेश्चन को
मैं बता रहा हूं कि अगर हम सारे पॉइंट एक साथ नोट नहीं करते तो ये गलतियां हो जाती है हमारे से। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। क्लियर? तो अब आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जो भी आइटम है उनका जहां जहां जितना इंपैक्ट आता है सब एक साथ दे दो, ताकि हम बाद में भूले नहीं। जैसे सपोज हमने ये अकाउंट बनाया, इसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन, रिसीविंग, एडवांस, जो भी जहां आता है, जहां जो एंट्री आती है सब लिख दीजिए, कभी गलती नहीं होगी। राइट? अगले क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। राइट बच्चा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये मैच हो गया 155 300 155 300। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, अब इसका दिमाग में रख लीजिए, कभी गलती ना हो उसके। राइट ना बच्चा? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा बच्चा, तो देखिए आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर? करें सॉल्व करें क्वेश्चन का, स्टार्ट। सबसे पहले परफॉर्मा बना लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट किस डेट का बनाने को कह रहा है बच्चा अपने को, ये 31 दिसंबर 2019। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, बैलेंस शीट दिसंबर 31 2019। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी जो जनवरी 1 2019 की बनेगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो भी बनाना है, पहले 2 वर्किंग नोट आप पहले यूं का यूं बना ही लीजिए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लीजिए और बैलेंस शीट बना लीजिए। तो सबसे पहले काम अपना जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड है वो लिख लीजिए, ताकि ये एक काम निपटा हुआ है, हम एक काम खत्म करें। भाई आपको सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव दे रखा है, 26,000, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 26,000 लिख दीजिए। क्लियर? अब अदर इंफॉर्मेशन में ऑन 31 दिसंबर 2009 यानी एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,000, एंड में 4,000 आउटस्टैंडिंग है, और 31 दिसंबर 2018 बिगनिंग में 3,000। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग बता रखा है, काम नहीं आएगा, बिल्डिंग वगैरह की कुछ नहीं काम है, बस रिसीविंग एडवांस के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, खत्म। ये टोटल 30,000, 30 में से 3 गए, 27,000 बैलेंसिंग फिगर आपका ये आ गया। अब ये हमने पहले बना लिया ना, तो यहां जो आने वाला आइटम है पहले जहां आ सकते हैं, जितना आ सकता है नोट कर लो। बिगनिंग में ये दे रखा है, तो एसेट साइड में लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो बिगनिंग का है 3,000। क्लियर? अब एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड का कितना बेटा 4,000। कई बार इस बार अमाउंट का मिस्टेक हो गया था, 2,000 था, हमने 2,500 लिख दिया, तो 500 का डिफरेंस ढूंढ रहे थे हम लोग। क्लियर? उसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंस में 27,000 लिख दो, बाय सब्सक्रिप्शन 27,000, ये हमने वर्किंग नोट नंबर 2 से निकाला। हमने ये जहां आना था लिख दिया, ये जहां आना था लिख दिया, ये जहां लिया, तो हमने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से लिया। ये सारे आइटम खत्म हो गए यहाँ का। अब भविष्य में अब गलती नहीं होगी कि हम कहां कोई एंट्री करना तो नहीं भूल गए। क्लियर? अब अगला नीचे एडजस्टमेंट का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का पॉइंट खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का पॉइंट खत्म हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड का है बेटा, और कोई सैलरी के बारे में कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है। एंड का एक ही आइटम है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एंड ऐड होता है बेटा। सैलरी खर्चा है, खर्चे साइड में लिख दीजिए टू सैलरी। कितनी है सैलरी, पेमेंट साइड में देखो सैलरी कितना दे रखा है 12,000, प्लस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना बेटा 2,000, ये हो गया 14,000 आपका। क्लियर? अब ऑन जनवरी 1 2019 क्लब के पास बिल्डिंग है 80,000 की, फर्नीचर है 20,000 का। बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, क्या क्या पड़ा है ओपनिंग बैलेंस में देखिए भाई साहब, बिल्डिंग है 80,000 की,
फर्नीचर है 20,000 का, 10% इन्वेस्टमेंट है 45,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 25,000 के, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज वॉज 10%। 10% पर एनम नहीं लिखा है, 10% लिखा है, मतलब कितना भी परचेज किया लास्ट का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना अपने को। क्लियर इन सारे आइटम पे। ये सारे आइटम वापस यूं के यूं इनका हिसाब पहले कंप्लीट कर दो। बैलेंस शीट के जो आइटम है, देखो पिछली बार क्या था, हम लाइफ मेंबरशिप भूल गए, बिल्डिंग भूल गए, कारण क्या कि हम पॉइंटों पे जाते गए। अब हम एक एक पॉइंट कंप्लीट कर, अब ये आइटम है ना जो ये जब तक क्लोजिंग बैलेंस में पूरे एडजस्टमेंट नहीं हो जाते जब तक हम अगला आइटम देखेंगे नहीं। जैसे सबसे पहले बिल्डिंग, ये थी बिल्डिंग बेटा, स्टार्टिंग में मेरे पास 80,000 की थी। पेमेंट साइड में देखो कुछ बिल्डिंग और खरीदी है क्या, जी नहीं। कुछ बेची है क्या, जी नहीं। इस पर लेस डेप्रिसिएशन लेस कर दो, कितना 10%, 8,000 हो जाएगा, 72,000 बाहर आ जाएंगे। बिल्डिंग के बाद हमारे पास है फर्नीचर, क्या बेटा, फर्नीचर। स्टार्टिंग का बैलेंस कितना फर्नीचर का, 20,000। कुछ परचेज किया है क्या, बिल्कुल परचेज किया भाई, 10,000 का प्लस परचेज। तो अब कितना हो गया हमारे पास, 30,000। इस पर डेप्रिसिएशन लगा दो 10%, 3,000 बाहर आ गया 27,000। फर्नीचर के बाद 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता बच्चा, ध्यान रखिएगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्लियर, वो तो 45,000 थे स्टार्टिंग में और खरीदे नहीं है, यूं कहीं लिख लीजिए 45,000। स्पोर्ट इक्विपमेंट की बात भी आ गई। स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना है बेटा, 25,000। खरीदे क्या, बिल्कुल खरीदे 20,000 प्लस परचेज 20,000, तो हो गए 45,000। इसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन 4,500, तो हो गया 40,500। क्लियर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जितनी एसेट थी, जैसे बिल्डिंग लिख लिया मैंने, फर्नीचर लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, स्पोर्ट इक्विपमेंट लिख दिया और इन पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी। ये डेप्रिसिएशन इधर आएगा टू डेप्रिसिएशन। किस किस के ऊपर लगा बेटा अपना, एक तो लगा बिल्डिंग के ऊपर 8,000, एक लगा फर्नीचर के ऊपर 3,000, एक लगा स्पोर्ट इक्विपमेंट के ऊपर 4,500, टोटल 15,500। अब देखिए एक एक आइटम कंप्लीट करते जा रहे हैं, जो हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे सपोज ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले ये बना है, इसके आइटम सबसे पहले नोट कर लिए। अब ओपनिंग बैलेंस में जो आइटम थे, बिल्डिंग, फर्नीचर, 10% इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, ये सारे के सारे मैंने क्लोजिंग बैलेंस में भी उसका हिसाब दे दिया। इन पे जो डेप्रिसिएशन लगा हाथों हाथ मैंने लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए बेटा, कुछ भी नहीं बाकी बचा। अब बैलेंस शीट में देखो कोई परसेंटेज आइटम दे रखा है क्या, यहां नहीं दे रखा, बट ये 10% इन्वेस्टमेंट आपका 45,000 जरूर दे रखा है। ये स्टार्टिंग में परसेंटेज वाला आइटम दे रखा है। इसका एक मतलब हुआ कि स्टार्टिंग बैलेंस जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था, वहां पे 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 का था, एंड में भी 45,000 का था और कुछ परचेज नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि इस इन्वेस्टमेंट 45,000 के इन्वेस्टमेंट में मुझे 10% इंटरेस्ट मिलना था। क्या मिलना था बेटा, 10% इन्वेस्टमेंट। और 45,000 का 10% इन्वेस्टमेंट होता है 4,500। तो अब रिसिप्ट साइड में देखो इंटरेस्ट मिला क्या, 4,500 मिला, नहीं मिला। क्लियर, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो आप रिसिप्ट इनकम साइड में लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं मिला, डैश, इसमें प्लस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग एट एंड 4,500 पूरा साल भर का 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10%,
ये बात पूरा का पूरा 4500 आ गया। भाई इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग में तो था ही ना, हमारे साल के एंड में भी है, ब्याज तो मिलना चाहिए मुझे, तो रिसिप्ट साइड में तो ब्याज दे ही नहीं रखा, इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा मुझे। इसका मतलब सिंपल है बच्चा कि इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इनकम है मेरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम साइड में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, उस पर आउटस्टैंडिंग करता है 4500 है, ये आ गया। आउटस्टैंडिंग इनकम मेरी एसेट होती है, एसेट साइड में लिखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, छोड़ो मत, हाथों हाथ लिख दीजिए 4500। क्लियर? ये परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट भी खत्म हो गए। अब धीरे धीरे एक एक जाओ। सबसे पहले कैश बैलेंस लिखिए, ओपनिंग कैश बैलेंस लिखो, ओपनिंग में कैश कितना दे रखा बेटा 5000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश लिखो, दे रखा 16000। क्लियर? अब एक एक आइटम आ गया, बैलेंस हो गया। टूर्नामेंट फंड, फंड बेस अकाउंटिंग है, नीचे वर्किंग नोट नंबर दीजिए, वर्किंग नोट 3। टूर्नामेंट फंड, सबसे पहले लिखो रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड की रिसिप्ट कितनी हुई बेटा 15000। और भी टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई रिसिप्ट है? नहीं है। पेमेंट टूर्नामेंट से रिलेटेड बिल्कुल है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे 21000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दैट इज 21000। आंसर 6000 नेगेटिव आ रहा है, शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये पॉजिटिव होता तो लाइबिलिटी में लिखते हैं, नेगेटिव आ रहा है इसलिए डेबिट साइड ऑफ टू टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस दैट इज 6000। घड़ा है जिसमें 15000 रुपए पड़े हैं, खर्चा 21 का हो गया, तो पहले घड़े में से 15 पूरे निकाल लिए, 6000 कम पड़े, पापा से लिए, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट से चार्ज किए 6000। क्लियर? पॉइंट खत्म। फिर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हम कर चुके। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितनी भाई 2000। क्लियर? लेगेसी लाइब्रेरी साइड में आएगा, लेगेसी 35,000। एंट्रेंस फीस जब तक कुछ नहीं करा नॉर्मली मानी जाएगी, एंट्रेंस फीस 4000। पेमेंट साइड में फर्नीचर हो चुका बेटा, सैलरी हो चुका हमारा, ऑफिस एक्सपेंसेस 8000। टूर्नामेंट एक्सपेंस कर चुके, स्पोर्ट इक्विपमेंट कर चुके, बैलेंस लिख चुके, खत्म। सारे वर्किंग नोट पहले खत्म हो चुके हैं। पहले इस वर्किंग नोट को खत्म करें, सिर्फ क्रेडिट एसेट साइड में ही है। टोटल है 3000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, दैट इज 1,78,000। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकला बच्चा, ठीक है 1,03,000। ठीक है, ये यूं का यूं वापस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिए, कैपिटल फंड 1,78,000। क्लियर? अब बैलेंस निकाल दीजिए इस साइड का। क्रेडिट की टोटल 27,000, 4,500, 2,000, 4,000, क्रेडिट की टोटल 37,500। इसमें से लेस कीजिए 14,000, लेस कीजिए 15,500, लेस कीजिए 6,000 और लेस कीजिए 8,000। बैलेंस बच गया -6,000। ओहो, इसकी टोटल जाता है डेबिट की।
6 यानी इसकी टोटल है 43,500। ये देखिए टोटल ज्यादा बेटा, इस बार 6,000 का डेफिसिट आ गया। मैंने आपको बताया था अगर इनकम ज्यादा होता है तो सरप्लस, यहाँ एक्सपेंडिचर की टोटल ज्यादा है, इनकम की कम है, डेफिसिट। ये डेफिसिट यहां से लेस होगा बाय डेफिसिट 6,000, 1,72,000 टोटल लगा लीजिए, प्लस 35,000 प्लस 1,72,000 2,07,000। यहां की टोटल कर लीजिए बेटा 4,000 प्लस 72,000 प्लस 27,000 प्लस 45,000 प्लस 40,500 प्लस 4,500 प्लस 16,000। ओके, टोटल मैच अगेन एक बार वापस कैलकुलेशन ऊपर नीचे 4,000 प्लस 72,000 प्लस 27,000 प्लस 45,000 प्लस 40,500 प्लस 4,500 प्लस 16,000, 2,09,000। Again 72, 30, 27, 45, 45 में से 4,500, 40,500, 11, 15,500, check it. आज कैलकुलेशन हाथ से कर रहे थे जब सही आ रही थी, आज कैलकुलेटर यूज ले रहा हूँ, कैलकुलेशन ऊपर नीचे आ रही है। 6,000, 8,000, 43,500 राइट है, माइनस 27,000 माइनस 4,500 माइनस 2,000 माइनस 4,000 माइनस 6 आ गया उस राइट है। ये 6 यहां से लेस हो गया स्टार्टिंग कैपिटल फंड में से। $72 लेगेसी 35,000 दे रखी है। बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट 4,000 दे रखे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 2,000 दे रखे, सब्सक्रिप्शन 26,000 से हिसाब के बाद हो चुका। 4,000 एंड में 4 बिगिनिंग में 3, तो बिगिनिंग में 3 एंड में 4 लिखा गया राइट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हो गई ना बात, कहीं के कम कर ही जाता है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, आज 2,09,000 मैच क्लियर। तो आज 3 नहीं 2 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई। एक बार आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, कल हो सकता है हम ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करें। ठीक है बच्चा।